तो यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड सैकराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड भी कहते हैं। तो सैकराइड जो है वो ग्रीक शब्द सैकरॉन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द फोर मेजर क्लासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। द अदर थ्री आर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वह मुख्य रूप से 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है न्यूक्लिक एसिड और फोर्थ है लिपिड। तो जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं मुख्य रूप से 4 होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की मीनिंग की, या फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट की, कार्बोहाइड्रेट्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूजुअली इन द रेशियो ऑफ 1:2:1 and include such well-known compounds as sugar, starch, cellulose, etc. तो यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रूप में देखने को मिलते हैं। और इसी के अंतर्गत आपने शुगर, स्टार्च, सेलुलोज और भी अदर कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुना होगा। तो इन सभी के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल से जानेंगे जब हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। Previously, the carbohydrates were regarded as hydrates of carbon and corresponded to general formula CH2ON। तो आपको बता दें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे पहले इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता था, आज भी कह सकते हैं। क्यों कहा जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही रेशियो होता है जो कि जल में होता है, यानी कि 2:1। तो उसी तरह आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बो का मतलब हो गया कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब हो गया जल, यानी कि H2O। तो प्रीवियसली कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या कार्बन हाइड्रेट्स भी कहते थे। अब बात आती है कि इस समय कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, या फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड देयर डेरिवेट्स। तो इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं, तो आपको आसानी से ये जो पॉइंट है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। तो जिस कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड पाया जाता है उन्हें हम एल्डोज शुगर कहते हैं या फिर एल्डोजेस कहते हैं, और जिन कार्बोहाइड्रेट में कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उसे हम बोलते हैं कीटोजेस। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स में इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन। और इसके अलावा सभी कार्बोहाइड्रेट्स में आपको हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यानी कि OH देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का फिगर दिया हुआ है। ग्लूकोज में आप ऊपर की ओर देखेंगे जो फर्स्ट कार्बन है वह फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, और वहीं फ्रक्टोज की बात करें तो आप देखेंगे जो सेकंड कार्बन है उसमें फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा कीटोन। बाकी दोनों में आपको हाइड्रॉक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा। तो इसी आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स का मॉडर्न डेफिनेशन दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स में आपको एक एल्डिहाइड और एक कीटोन देखने को मिलेगा, और इसके अलावा ढेर सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो जिस कार्बोहाइड्रेट्स में एक एल्डिहाइड और ढेर सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जिसमें एक कीटोन और ढेर सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के डेरिवेट्स होते हैं। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज CnH2ON या फिर CH2ON, वेयर N इज 3 और मोर। तो यहाँ पर आप इनका अणु सूत्र देख सकते हैं, CnH2ON या फिर CH2ON। तो यहाँ पर जो N की वैल्यू होती है
वो मिनिमम 3 होती है और 3 से अधिक हो सकती है। तो कैसे हम वैल्यू रखेंगे आगे जब मैं आपको टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊँगा वहाँ पर समझा दूँगा। यहाँ पर सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्लूकोज़ का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। तो ये कैसे आया हुआ है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं। क्या फार्मूला है CnH2ON। तो यहाँ पर हम N की वैल्यू रखेंगे 6। तो जब हम N की वैल्यू 6 रखेंगे तो कार्बन के नीचे हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पर जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के नीचे हो जाएगा 6। तो इस तरह से ग्लूकोज का फार्मूला बनता है C6H12O6। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स कंस्टिट्यूट 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स एंड 1 to 2% इन एनिमल्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट में लगभग इसके ड्राई वेट का 80% पार्ट बनाते हैं जबकि एनिमल के केस में केवल 1 से 2% ही बनाते हैं। तो प्लांट के केस में कार्बोहाइड्रेट्स का जो अमाउंट है वो बहुत अधिक होता है। क्यों होता है मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट्स है। Carbohydrate the first product of photosynthesis which serve as the major source of energy and perform structural role। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला उत्पाद है और इसी के साथ साथ ये हमारे जीवन में या फिर कह सकते हैं जीवों के लिए एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है। फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द कार्बन स्केलेटन फॉर मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मेक अप द प्लांट। तो पौधों में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे अधिक अमाउंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या फिर फंक्शनल हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स के रोल या फिर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के इम्पोर्टेंट के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले हैं या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है वो कहाँ कहाँ पर फॉलो नहीं करता। यानी कि इस पॉइंट में हम कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इनोसिटॉल ETC correspond to general formula but are not carbohydrates। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फार्मूला होता है CHO, एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, इनोसिटॉल जिसका फार्मूला है C6H12O6। तो ये सभी जो फार्मूले हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के जो फार्मूले हैं उनको सपोर्ट करते हैं परंतु ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जैसे अगर हम इनोसिटॉल की बात करें इसका फार्मूला है C6H12O6 और वहीं हमने देखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का भी फार्मूला है C6H12O6 परंतु इनोसिटॉल जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले को फॉलो करते हैं परंतु वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। आप इनमें से कोई एक या दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए। सम कार्बोहाइड्रेट्स लाइक रैमनोज, रैमनोहेक्सोज, डिजीटॉक्सोज डू नॉट करस्पॉन्ड टू द एबव जनरल फार्मूला। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रैमनोज, तो रैमनोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर हम यहाँ पर इसके फार्मूले को देखो तो इसका फार्मूला है C6H12O5 जबकि कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला होना चाहिए C6H12O6। वहीं हम बात करें रैमनोहेक्सोज की तो यहाँ पर फार्मूला है इसका C7H14O6 जबकि इसका फार्मूला होना चाहिए C7H14O7। तो ये कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं करते। तो आप इनके एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। बिसाइड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सम कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं परंतु कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स थे
जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के कैरेक्टर को फॉलो नहीं करते, उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल से जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।